गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप सबका स्वागत है हमारे मैनेजमेंट के पाठशाला में। तो आज हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का यूनिट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। और इसमें हम लोग देखेंगे कि उसके डेफिनीशंस, उसके ऑब्जेक्टिव, उसका प्रोसेस, फिर उसका इम्पोर्टेंस क्या है, फिर उसमें क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं और उनके कंक्लूजन्स। तो हम लोग चलते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब होता है कि फ्यूचर में कंपनी को कितने और किस तरह के एम्प्लॉय की ज़रूरत है और उसका मतलब अंदाज़ा लगाना और उन्हें कैसे अरेंज करना, और उसे यही मतलब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बताता है। मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशन के कितने ह्यूमन रिसोर्स का नीड है, मतलब कि कितने एम्प्लॉय की ज़रूरत है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको फोरकास्ट करना और मतलब कि कैसे मतलब कि जो और ये डिटरमाइन करता है कि एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स की कैपेसिटी को, जो कि फ्यूचर नीड्स में जो ज़रूरत है उसको फुलफिल करना। अब अगला हमारा आ गया कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब कि इसका क्या-क्या ऑब्जेक्टिव्स है। तो ये पहला इंश्योर करता है कि इंश्योर द राइट नंबर एंड काइंड ऑफ पीपल, मतलब कि ये देख रहा है कि मतलब ये बताता है कि राइट नंबर मतलब कि कितने लोगों की ज़रूरत है और कैसे मतलब लोगों की ज़रूरत है उस काम को ख़त्म करने के लिए। फिर मैच द मैन पावर सप्लाई विद द डिमांड, मतलब कि जितना डिमांड है उस हिसाब से मतलब कि मैन पावर का सप्लाई करना, मतलब मैन पावर का मतलब कि हो गया कि कितने लोगों को हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, मतलब कितने लोगों को मैनेज कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के हिसाब से। फिर यूज़ ह्यूमन रिसोर्स इफेक्टिवली, मतलब कि इंसानों जो एम्प्लॉय हैं उनका आसानी से यूज़ करना, मतलब कि उस काम को ख़त्म करने के लिए। फिर प्रिपेयर करना उनके फ्यूचर नीड्स के लिए, फिर मिनिमाइज़ करना इम्बैलेंस ऑफ एचआर को। अब अगला हम लोग प्रोसेस क्या-क्या होता है, तो प्रोसेस में ये होता है कि ये एनालाइज़ करता है ऑर्गेनाइज़ेशन के ऑब्जेक्टिव को और मतलब कि ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। इसमें सबसे पहले ऑर्गेनाइज़ेशन को के गोल्स को समझने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फिर जो एक्जिस्टिंग वर्कफ़ोर्स होता है उसको रिव्यू किया जाता है। एक्जिस्टिंग वर्कफ़ोर्स का रिव्यू किया जाता है, उसके बाद फ्यूचर डिमांड का एस्टिमेशन किया जाता है, मतलब अंदाज़ा लगाया जाता है। फिर उसमें मैन पावर गैप को एनालाइज़ किया जाता है और फिर फाइनली जो होता है वो एचआर प्लान्स को बनाने और उनको मॉनिटर करने का यूज़ किया जाता है इस कंप्लीट प्रोसेस में। फिर अगला हम लोग चलते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का इम्पोर्टेंस होता है, ये बहुत ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट को ईज़ी बनाता है, कॉस्ट को कंट्रोल करता है उसके बाद और बिज़नेस के ग्रोथ के प्लान को सपोर्ट करता है। फिर अब हम लोग आगे के स्लाइड में पढ़ेंगे कि इसमें चैलेंजेस क्या-क्या आते हैं। तो बेसिकली इसमें चैलेंजेस आते हैं जैसे कि हर प्लानिंग में चैलेंजेस होते हैं। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो होता है वो कुछ डिफ़िकल्टीज़ फेस करता है, जैसे कि मार्केट में कोई अनसर्टेनिटीज़ हो गए, उसके बाद एम्प्लॉयी का एट्रिशन हो गया, मतलब कि एम्प्लॉयी उसको छोड़ के जाने लगे इसी ऑर्गेनाइज़ेशन को, या फिर जो टेक्नोलॉजी में एक सर्टेन चेंज आ गया, जिस वजह से मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। अब हम लोग इसका ओवरऑल कंक्लूज़न पढ़ते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है ऑर्गेनाइज़ेशन के सक्सेस के लिए, और ये इंश्योर करता है कि राइट टैलेंट अवेलेबल है उस पार्टिकुलर टाइम में जिसके वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए ज़रूरत होता है। और ये बिल्ड करता है फ्यूचर रेडी वर्कफ़ोर्स को, मतलब कि वैसे वर्कफ़ोर्स में जो भविष्य में कोई ऑर्गेनाइज़ेशन को प्रोजेक्ट मिले, तो उसे वो टाइम से कंप्लीट कर पाए।